Dear student, this is Sonu Kumar Pandey. Welcome again to my YouTube channel Maths Magic with सोनू सर। आज एक न्यू चैप्टर मिश्रण यानी एलिगेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका ईच एंड एवरी टाइप प्रॉपरली हम लोग देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते समझते हैं। देखिए दिया हुआ है एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये हो जाए। तो इसमें तीन वैल्यू दिया हुआ है, एक 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल है, एक 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल है। कह रहा है कि इसको किस अनुपात में मिलाएं कि 33 रुपये वाले के बराबर हो जाए, यानी औसत का जो रोल करेगा वहीं यहाँ बीच में रखेंगे। अब देखिए कैसे घटाते हैं, तो इसको घटा के इधर लिखेंगे, इसमें से ये घटा के इधर लिखेंगे, यानी 30-33 का अंतर 3, 40-33 का अंतर 7, यानी जो इसका अनुपात होगा वो 7:3 हो जाएगा। यानी सेपरेटली जो होगा वो वैल्यू ऊपर लिखेंगे और यहाँ जो एवरेज का रोल करेगा यानी टोटल मिलाने पर जो प्रभावित रहेगा वह यहाँ रहेगा। यानी इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 रुपया 20 पैसे प्रति किलो वाले चावल और 7 रुपया 20 पैसे प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 6.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी औसत ये है तो ये तो बीच में रहेगा। पहला चावल है 6 रुपया 20 पैसा वाला, दूसरा चावल है 7 रुपया 20 पैसा वाला। दोनों को मिलाने पर जो रेट आपको चाहिए यानी आपका ये 6.50 का रेट चाहिए। तो इस तरीके से औसत का रोल करेगा, यहाँ पर लिख देंगे। पोजीशन क्लियर होना चाहिए सो दैट की मिस्टेक ना हो। अब इसमें से ये घटा के इधर लिखेंगे। 6-20 6.50 का अंतर 30 पैसा होगा, 7-20 और 6.50 का अंतर 70 पैसा होगा, यानी यही अनुपात हो गया। तो डेसिमल से डेसिमल कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो अब आंसर होगा 7:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 30% सांद्रता वाले एल्कोहल का 50% सांद्रता वाले एल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाले एल्कोहल प्राप्त हो। यानी पहला 30% वाला है, दूसरा 50% वाला है। जब इसको मिलाए हैं तो औसत आना चाहिए आपका 35% सांद्रता वाला। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे घटा लेंगे। 30-35 का अंतर 5, 50-35 का 15, यानी ये 5:15 यानी 5-15, 3:1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। यहाँ पानी का रेट नहीं दिया है, अगर रेट देता तो यहाँ लिखते। पानी का रेट नहीं दिया है तो मान लिया गया है कि 0 रुपये के प्रति किलोग्राम के रेट से पानी यहाँ है। मिश्रण में मिलाया जाए कि 28 रुपये प्रति किलोग्राम का हो जाए। यानी 36 वाले में पानी जब मिलाने पर रेट 28 का चाहिए, यानी औसत का रोल यही करेगा। यहाँ से घटा के लिख लेंगे तो 36-28 का अंतर 8 होगा, इसका अंतर 28 होगा। काटेंगे तो 7 चौक 28, 4 दूनी 8, यानी आंसर हो जाएगा 7:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसमें अलग प्रकार का क्वेश्चन देगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में केवल हम लोगों को अनुपात पूछा था या अनुपात निकालना था। अब अनुपात निकल जाएगा तो हम लोग जान रहे हैं टोटल भी वैल्यू देगा, तो योगफल बराबर योगफल, चाहे सिंगल किसी एक का वैल्यू देगा तो ए बराबर ए, बी बराबर बी, कमी बराबर कमी करके चलेंगे। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि हम लोग रेशियो निकाल ले। रेशियो निकालने के बाद देखें टोटल वजन दिया है तो एक पार्ट निकालना होगा, अगर किसी एक का वैल्यू दिया है तो वहाँ से भी एक पार्ट निकालना होगा, उसके बाद जिसका पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा। तो चलिए समझते हैं। 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर, यानी 90% वाला है एक 97% वाला शुद्धता वाला, दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला घोल मिलाएं। 90% 97% को मिलाने पर आपको 94% घोल वाला चाहिए, यानी औसत का रोल करेगा। अब देखिए यहाँ से आप डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी उससे अनुपात मिल जाएगा। 90-94 का अंतर 4, 94-97 का अंतर 3, यानी ये 3:4 आपका आ गया है रेशियो। अब देखिए कह रहा है कि 94% शुद्धता वाले 21 लीटर का घोल किया गया। यानी जब आप मिलाए हैं तो जो सॉल्यूशन, ये दोनों को मिलाए हैं तो जो सॉल्यूशन है वह 21 लीटर का है। यानी सॉल्यूशन मतलब टोटल है, यानी टोटल अनुपात कितना है 4-3, 7 अंश बराबर 21 लीटर। तो 70 का 21, 1 अंश बराबर 3, तो 33 का 9, ये 4 12। कह रहे दूसरा घोल की मात्रा बताएं, तो दूसरे घोल की मात्रा 12 लीटर है, पहले घोल की मात्रा 9 लीटर है। यानी अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे दे देता, कह देता आपसे कि पहला घोल जो है 15 लीटर है तो टोटल बताएं या दूसरा बताएं, तो पहला अगर 15 लीटर दिया होता तो पहला रेशियो में कितना है 3 अंश,
तो हम कहते हैं 3 अंश बराबर 15, तो 1 अंश बराबर 5, तो ये 5 चौका 20 होता। कहता टोटल बताएं, तो टोटल 4 3 7, 1 अंश बराबर 5 है तो 7 अंश बराबर 35। यानी इस तरीके से क्वेश्चन के वेरिएशन को हम लोगों को संभालना होगा। पहले रेशियो निकालिए, उसके बाद देखिए वजन दिया है तो किसका दिया है, वहां से रेशियो को इक्वेट करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 रुपये प्रति केजी वाले चीनी में 60 केजी चीनी है, यानी 48 रुपया भाव वाला जो है 60 केजी चीनी है, तथा 55 रुपया वाला दूसरा केजी प्रति केजी चीनी में मिला दिया गया है। यानी एगो 48 रुपया रेट का है, एगो 55 रुपया रेट का है। 48 रुपया रेट वाला कितना केजी चीनी था, तो 60 केजी चीनी था। कह रहे 55 रुपया वाला प्रति केजी वाली कितनी चीनी मिलाए जाए कि मिश्रित भाव, यानी दोनों को 48 रुपया वाला 60 केजी तो है, ये बाद में सोचेंगे, यानी 48 रुपया वाला चीनी है और 55 रुपया वाला चीनी है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो रेट है 52-50 का पड़ जाए। तो यहाँ से पहले अनुपात निकालेंगे, तो 48 52 का अंतर 4.5 हो गया, 55 52.5 का अंतर यहाँ 2.5 हो जाएगा। तो काटिएगा तो डेसिमल से डेसिमल 50 पचे 250, 50 9, यानी अनुपात आ गया 5:9। अब देखेंगे टोटल दिया होगा तो टोटल के बराबर करेंगे, लेकिन ये कह रहा था 48 रुपया वाला 60 केजी है, तो 48 रुपया वाला 5 अंश है ना, 55 रुपया वाला 9 अंश है। तो चूंकि ए बराबर ए बी बराबर बी करके हम लोगों को चलना है, टोटल बराबर टोटल, तो ये कह रहे हैं 48 रुपया वाला 60 केजी है और आप कह रहे हैं 5 अंश है, यानी 5 अंश बराबर 60, तो 12 पचे 60। कह रहे दूसरा वाला टाइप बताइए, तो बरनवा 108, यानी पूछे कि 55 रुपया वाला कितना केजी चीनी मिलाना पड़ेगा, तो आंसर करेंगे 108 केजी, क्योंकि दिया हुआ था 48 रुपया वाला 60 केजी है, उसमें 55 रुपया वाला कितना मात्रा मिला है कि औसत मात्रा 52-50 का पड़ जाए। तो पहले अनुपात निकाल लीजिए और उसके बाद इक्वेट कर लीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम शुद्ध घी, यानी 100 रुपया प्रति किलोग्राम शुद्ध घी में 50 रुपये प्रति केजी वाला वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया की दर से बेचा, तो 20% का लाभ हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है। पहले यहाँ जो रुपया देता था ना, कहता था कि 100 रुपये प्रति केजी वाला है, फिर 50 रुपया प्रति केजी वाला है, दोनों को मिलाए हैं तो लागत 96 रुपया है। यानी ये लागत कहता ना, यानी क्रैमुल कहता है, यानी दोनों को मिलाने पर मेरा क्या कॉस्ट पड़ेगा, वो कहता तो डायरेक्ट लिख के आप घटा लेते। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि दोनों को मिलाए हैं, 100 रुपया वाला शुद्ध घी और 50 रुपया वाला वनस्पति घी को मिलाए हैं और इसको मिला के 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे हैं, तो 20% का लाभ हुआ है। यानी ये जो 96 रुपया है ये आपका सेलिंग प्राइस है, और यहाँ मिलाने पर आपको ऑलवेज चाहिए कॉस्ट प्राइस। पीछे वाले क्वेश्चन सबको देखिएगा तो आपको पता चलेगा दोनों को मिलाने पर लगा लागत ही दे रहा था, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम रख रहे थे। यानी अब यहाँ से निकाल लेंगे विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्योंकि 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, 20% का लाभ हो गया। कोई भी चीज अपने आप में 100%, 20% लाभ हो गया, यानी 120% बराबर 96, तो 1% बराबर 96 बटा 120 गुने 100 करेंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ से देखें 0 से 0 12 8 96, 8 10 80, यानी ये जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा ये 80 रुपये का पड़ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बन जाएगा। यानी अब डिफरेंस लेंगे तो देखिए 100-80 का डिफरेंस 20, 50-80 का डिफरेंस 30, 30-20 का अनुपात लेंगे तो 3:2 हो जाएगा। आपसे कह रहा था अनुपात बताएं, तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ दोनों का औसत लागत होना चाहिए। अगर यहाँ औसत लागत ना दे के आपको औसत विक्रय मूल्य दिया है तो पहले आप क्रय मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य वाले कंसेप्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है एक पंसारी 60 रुपये प्रति केजी वाला चाय को 65 रुपया प्रति केजी वाले चाय के साथ मिलाकर मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसा प्रति दर की से बेचे कि 10% का लाभ हो। तो ये क्या दिया है बाबू, इस सेलिंग प्राइस दिया है और आपको यहाँ औसत लागत चाहिए। तो औसत लागत कैसे निकलेगा, ये विक्रय मूल्य है 68 20, लाभ हो रहा है 10%। तो कोई भी चीज अपने आप में क्रय मूल्य 100% होता है, तो ये विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर देंगे, यानी 68 20 है, 10% लाभ यानी 110% बराबर 68 20। तो 68 20 बटा 110 गुना 100 करेंगे तो यहाँ से आपको ये औसत क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो देखिए डेसिमल है 2 अंक का, तो यहाँ 0 उतरेगा, तो डेसिमल हटाइए तो यहाँ 100 आएगा, तो 100 से 100 काट दीजिए। कैलकुलेशन मैं अब कर रहा हूँ,
अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 छक 66, 11 दूनी 22, यानी औसत आ गया 62 का, यानी औसत लागत 62 का आया। अगर विक्रयमूल देगा तो आप क्रयमूल किसी भी मेथड से निकाल कर यहाँ क्रयमूल रखेंगे, तब जाके डिफरेंस लीजिएगा। 65-62 का अंतर 3, 60-62 का अंतर 2, यानी 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर का अनुपात 3:1 है। टोटल 60 kg है मिश्रण। कह रहा है इसमें इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी मिलाए। यह अनुपात 2:1 कर रहा है, कह रहा है कितना पानी मिलाए बता दे। तो देखिए इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेगा। अनुपात दे के कहेगा कि कितना लीटर पानी मिलाए या कोई चीज मिलाए। एक क्वेश्चन होता है कि कहेगा कि हम 5 लीटर पानी मिला दिए तो नया वाला अनुपात बताइए। तो चलिए इस पर 2-4 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो बताइए 3:1 के अनुपात में 60 kg सॉल्यूशन था, यानी 3 एक 4 अंश बराबर 60, तो 15 चौका 60। देखिए पहला अनुपात दिया है, टोटल मिश्रण दिया है, तो टोटल बराबर टोटल कर लेंगे। अगर पहला अनुपात दिया होता किसी एक का मात्रा भी देता तो ये बराबर यानी दूध बराबर दूध, पानी बराबर पानी करके एक अंश निकालना जरूरी होता है। तो 4 अंश बराबर 60, तो एक अंश बराबर 15, तो एक अंश बराबर 15 यानी 15 एकम 15 ही हुआ, ये 15 तिया 45 हो गया। अब क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है कि इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। अब आप बताइए, आप पानी मिला रहे हैं तो पानी की तो मात्रा बदलेगी, लेकिन आप बताइए पानी की मात्रा बदलेगी लेकिन क्या दूध की मात्रा बदलेगी। तो इसको दो मेथड से देखिए हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, एक लिखित मेथड, एक डायरेक्ट चलेंगे। यानी ये 45 kg दूध है और 15 kg पानी है। क्वेश्चन कह रहा है कितना पानी मिलाएं, तो पानी में x मिला दें, और मिलाने के बाद कह रहा है कि अनुपात हो जाना चाहिए 2:1। तो यहाँ से जो मिलाए उसमें x जोड़ दीजिए और वो नया वाले अनुपात के बराबर हो जाएगा, गुना करिएगा तो 45 एकम 45, 15 दूनी 30, ये आपका 2x हो जाएगा। 30 में से 45 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 15, 15 बराबर 2x, तो x बराबर 7.5 kg हो जाएगा। इस तरीके से आप कितना पानी मिलाए तो 7.5 kg मिलाए, ये एक तरीका हुआ। और दूसरा डायरेक्ट तरीका क्या है कि भाई साहब जब आप पानी मिलाएंगे तो दूध तो नहीं बदलेगा, दूध पहले जितना है उतना दूध अभी भी रहेगा। तो आप कह रहे हैं दूध है 45 kg या नया अनुपात में है 2 अंश। आप कह रहे हैं कि दूध है 45 kg और नया वाले अनुपात में है 2 अंश, क्योंकि पानी मिलाने से दूध तो बदलेगा नहीं। तो अब कहेंगे 2 अंश बराबर 45, तो 1 अंश बराबर क्या हो जाएगा 22.5। 1 अंश बराबर 22.5, यानी यहाँ 1 अंश पानी है तो 22 एकम 22.5 हो गया। अब बताइए 15 पहले था अब 22.5 हो गया, तो कितना बढ़ा है तो 7.5 kg बढ़ा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जा रहा है। इस पर 2-4 क्वेश्चन मैं देखने वाला हूँ ताकि आप डायरेक्ट भी इसको बना सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, एक 35 लीटर में दूध और पानी जो है 5:2 में है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताएं। घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्या बताया कि एक क्वेश्चन देगा उसमें कहेगा कितना पानी मिला है, यानी बताना होगा लीटर में कि कितना मिला है, और एक कहेगा कि हम पानी इतना लीटर मिला दिए, आप बताओ नया वाला अनुपात क्या होगा। तो एक में अनुपात पूछेगा, एक में वजन पूछेगा कितना आपने मिलाया। तो ये अनुपात है 5:2, टोटल है 35 लीटर, यानी 7 अंश बराबर 35 लीटर, तो 1 अंश बराबर 5, यानी ये 50-25 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया। अब वजन मिल गया, अब आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहे 5 लीटर दूध और डाल दें, तो दूध डालिएगा तो दूध वाले में डालिए, 25 लीटर दूध था, 5 लीटर डाला तो दूध नया में हो गया 30 लीटर। पानी में तो कुछ भी आपने नहीं किया है तो पानी ज्यों का त्यों रहेगा। कह रहे नया वाला अनुपात बताएं, तो क्या हो जाएगा 3:1। यानी जो मिलाए वजन निकाल लीजिए और जो मिलाए उसके वजन में ऐड कर लीजिए, अगर निकाले तो घटा दीजिए और नए वाले राशि का अनुपात ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 7:2 है, इसमें कितना और पानी डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। यानी पहले जो 7:2 था 729 लीटर में, यानी टोटल बराबर टोटल करिए तो 7 2 9 अंश बराबर 729, तो 1 अंश बराबर 81 9 729 हो जाएगा। 1 अंश बराबर 81 आया। कह रहा है कि कितना पानी मिलाएं, क्या मिला रहा है जी पानी मिला रहा है,
कितना पानी मिलाएं कि नया अनुपात 7:3 हो जाए। तो आप देखिए पानी मिलाइएगा तो दूध तो नहीं बदलेगा, दूध पहले जितना था उतना ही है। तो देखिए अनुपात में भी दूध पहले 7 अंश है, अभी भी 7 अंश है, तो इधर नहीं बदला है, वो दिखा भी रहा है। आप कह रहे 1 अंश बराबर 81 है, तो देखिए पानी में कितना अंश बढ़ा है, 1 अंश। जो नहीं बदलने वाला है वो फिक्स है, यानी यहाँ 7 अंश है तो यहाँ भी 7 अंश है। और यहाँ देख रहे हैं कि ये मिलाए हैं तो ये बदला है, तो 2 से 3 हो गया, यानी 1 अंश बढ़ा। और क्वेश्चन कर रहे 1 अंश बराबर 81 है, यानी 1 अंश बराबर 81 लीटर, यानी कितना लीटर मिलाएंगे, 81 लीटर आंसर हो जाएगा। अगर 2 अंश बढ़ा होता तो 81 गुना 2 कर देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं दूध और पानी के 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, यानी टोटल 45 लीटर है जिसमें 2:1 में है। तो यहाँ से अलग अलग निकाल लीजिए, 3 अंश बराबर 45, टोटल वैल्यू दिया है, नहीं टोटल बराबर टोटल किया। अगर दूध दिया होता तो दूध बराबर दूध, पानी बराबर पानी करके 1 पार्ट निकाल लेते सेपरेटली, इसका वेटेज निकालने के बाद आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करें। तो 15 तो यहाँ 45 हो गया, तो ये 15 दूनी 30 लीटर है, ये 15 एकम 15 लीटर है। अब कह रहे हैं इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि नया अनुपात 1:2 हो जाए। तो एक डायरेक्ट भी बनेगा, एक लिख के भी बनेगा, यानी दूध और पानी 30/15 है, दूध बटा पानी। कह रहे कितना पानी मिला दें, तो पानी x मिला दें कि अनुपात जो कह रहा है 1:2 हो जाए। तो 1:2 हो जाए तो 1/2 लिख दिया गया। अब गुना करिए तो 30 दूनी 60, 15 एकम 15 प्लस x। अब यहाँ से 60 में से 15 गया, क्या हुआ 45, यानी x बराबर कितना लीटर आया, 45 लीटर आया। यानी कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो 45 लीटर। वैसे अब दूसरा तरीका से हम लोग चल रहे हैं, आपको पता है जो मिलाएगा वही बदलेगा, तो फिक्स बराबर फिक्स कर लेंगे और वहां से क्वेश्चन बन जाएगा। यानी नया अनुपात आपको चाहिए कितना, 1:2। आप क्या बदल रहे हैं, पानी। तो जब पानी बदल रहे हैं तो पानी बदल रहा है, तो पानी बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, फिक्स बराबर फिक्स। तो क्या फिक्स है, दूध। तो पहले दूध 30 लीटर है, अब वर्तमान में दूध 1 अंश है, तो दूध का मात्रा नहीं बदला है, यानी 1 अंश बराबर क्या कहेंगे 30, 1 अंश बराबर 30। तो ये 30 दूनी क्या हो गया 60। अब बताइए 15 से 60 हो गया तो कितना लीटर बढ़ा है, तो 45 लीटर बढ़ा है, यानी फिक्स बराबर फिक्स पर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन प्रोसीड हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया है, एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात, अल्कोहल और वाटर का अनुपात 4:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। यानी कह रहे हैं 5 लीटर वाटर मिलाए हैं, 5 लीटर वाटर मिलाए हैं तो अनुपात 3:5 हो जाता है। आप बताइए पानी मिलाइएगा, यदि उस मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो पानी मिलाइएगा तो अल्कोहल तो पहले जितना था उतना ही रहना चाहिए, यानी फिक्स बराबर फिक्स, और बदलता वैल्यू देख लेंगे। तो बताइए पहले भी अल्कोहल 4 अंश है, यानी अभी भी 4 अंश है, इसका अर्थ ये शो कर रहा है कि फिक्स है, अभी बदल रहा है। तो अब देखिए आप कह रहे हैं 5 लीटर मिलाए हैं, क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है 2 अंश, यानी कहेंगे 2 अंश बराबर 5 लीटर, तो 1 अंश बराबर हो जाएगा 2.5 लीटर। अब हम लोगों से क्या कह रहे हैं, तदनुसार उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बताइए। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा तो 4 अंश है, यानी 1 अंश बराबर 2, तो 2.5 है, तो 4 अंश बराबर 4 दूनी 8 2, यानी 10 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से फिक्स था, मिलाए वो बढ़ा है कितना 2 अंश, आप कह रहे हैं 5 लीटर मिलाए हैं तो वहां से बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी वृद्धि बराबर वृद्धि, कमी बराबर कमी, फिक्स बराबर फिक्स। अब कह रहे हैं 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी, अम्ल और पानी का जो अनुपात है 4:1 है। कितना लीटर में भाई, तो 25 लीटर में। तो टोटल बराबर टोटल कर लीजिए, 4 1 5 अंश बराबर 5 अंश बराबर 25 लीटर, तो 1 अंश बराबर 5 लीटर हो जाएगा। अब 1 अंश बराबर 5 लीटर, तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, दोनों की मात्रा अलग अलग निकल गया। अब आगे कह रहा है इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दें तो नया मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात बताएं। आप पानी 3 लीटर मिला रहे हैं तो पानी पहले 5 था, इसमें आप 3 बढ़ा रहे हैं तो पानी 8 लीटर हो गया। पानी मिलाए हैं तो अम्ल तो पहले जो है वही ना रहेगा। इस तरीके से नया अनुपात बताना है तो 4 5 20, 4 दूनी 8, यानी नया अनुपात 5:2 हो जाएगा। यानी सेपरेटली इसका वजन निकालने के बाद जो मिलाए वो जितना मिलाए जोड़ दीजिए, निकाले तो घटा दीजिए और आंसर कर दीजिए अनुपात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 kg के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात जो है 7:4 है, टोटल है 55 kg। तो पहले निकाल लीजिए, 7 4 11 अंश बराबर 55 kg, तो 1 अंश बराबर 5 kg, तो 7 5 35, 5 चौका 20 हो गया।
कह रहा है कि अनुपात को 7:6 करने के लिए कितना जल मिलाएं। तो आप बताइए 7:6 करना है, कितना जल मिलाएं। तो दूध पहले जितना है उतना ही रहेगा, आपको जल मिलाना है। आप ध्यान से समझिए, 4 अंश से 6 अंश हो गया और एक अंश बराबर कितना निकाले हैं, एक अंश बराबर 5 है। तो 4 से 6 अंश हुआ यानी 2 अंश बढ़ा है और एक अंश बराबर 5 लीटर है, तो 2 अंश बराबर 5 दूनी 10 लीटर, यानी कितना मिलाएंगे, 10 लीटर मिलाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता। मान लीजिए दूसरे ढंग से भी इसको बनाते तो डील कर सकते हैं। एक टाइप ये नहीं है कि फिक्स बराबर फिक्स। तो बताइए ये ना बदल रहा है, ये तो फिक्स है, तो 7 अंश बराबर 35 है, तो यहाँ भी 7 अंश बराबर 35 होगा। तो 1 अंश बराबर 5 हुआ, तो ये 6 5 क्या हुआ 30, ये 6 5 30 हुआ। तो बताइए 20 से 30 हो गया तो कितना बढ़ा, 10 लीटर बढ़ा। यानी अंश पर भी खेल सकते हैं और वैल्यू निकाल कर भी आप आंसर एडजेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात जो है 2:1 के अनुपात में है। यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना है तो मिश्रण में कितना लीटर अतिरिक्त जल मिलाया जाए। तो बताइए टोटल 60 लीटर था पहले, तो 2 1 3 अंश बराबर 60 लीटर। आपसे पूछा है कितना पानी मिलाएं, या तो अनुपात पूछता है, नहीं तो वजन पूछता है कितना केजी कितना लीटर मिलाए। 1 अंश बराबर 20 लीटर, तो ये 20 दूनी 40, 20 से कम 20। अच्छा बताइए आप जल मिला रहे हैं तो पानी अम्ल बदलेगा क्या, तो अम्ल पहले जितना है उतना अभी भी रहेगा। तो पहले 40 लीटर है, अब वर्तमान में अम्ल 1:2 यानी 1 अंश है, तो 1 अंश बराबर पहले वाला वजन अभी भी उतना ही रहेगा ना, यानी 1 अंश बराबर 40, तो ये 2 अंश है, तो 40 दूनी कितना हो गया 80 लीटर। ये 80 लीटर हो गया, पहले था 20 लीटर, तो कितना बढ़ा है देखिए, तो 60 लीटर बढ़ा है कि नहीं। यानी इस तरीके से बन जाएगा, यानी अम्ल पहले जितना है उतना अभी भी रहेगा। अम्ल पहले 40 लीटर निकाल चुके हैं दिए गए आंकड़ों के अनुसार, अब अम्ल 1 अंश है, तो 1 अंश बराबर 40 हो गया, यानी फिक्स बराबर फिक्स करके हम लोग यहाँ पर रिलेशन निकाल लिए। ये 2 अंश है तो 40 दूनी 80, यानी नया वाला रेशियो में रिलेशन यहाँ पर बना लिए और देखे कि 20 से 80 हो गया तो कितना बढ़ा है 60, और घटता तो देख लेते कितना कम हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में है। जस्ता तथा तांबा जो है 5:3 के अनुपात में है, तदनुसार उस अनुपात को 5:4 करना है। तदनुसार 5:4 करना है तो कितने ग्राम तांबा मिलाना चाहिए, यानी तांबा मिलाने की बात कर रहा है। पहले कितना है 400 ग्राम है, तो 400 ग्राम है 5 3 8 अंश बराबर 400, तो 1 अंश बराबर 50 हो गया। अब बताइए जस्ता तो बदल नहीं रहा है तो फिक्स है तो रेशियो में भी फिक्स है, तो केवल देखो कितना अंश बढ़ा है 1 अंश बढ़ा है, यानी 1 अंश बराबर 50 ग्राम मिला देंगे तो वजन बढ़ जाएगा, यहाँ पर 5:4 के रूप में आ जाएगा। तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते थे कि 50 25 250 50 तिहाई 150। अब बताइए अभी भी 5 अंश है, तो 5 अंश बराबर 250, तो 1 अंश बराबर 50, तो ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। 50 चौका 200, तो 150 से 200 हो गया, तो कितना बढ़ा है 50 केजी बढ़ा है। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्रकार का दाल है, यानी A1 और A2 टाइप 2:3 में है, टोटल 150 केजी है, तो 5 अंश बराबर 150, तो 1 अंश बराबर 30। 1 अंश बराबर 30 है, कह रहा है कितनी मात्रा घटाई जाए कि 3:2 हो जाए। तो पहले निकाल लो, 30 दूनी 60 30 90। अब बताइए कि पहला प्रकार का तो दाल पहले जितना था उतना अभी भी है, तो ये 60 केजी है, लेकिन वर्तमान में 3 अंश है, यानी 3 अंश बराबर क्या कहेंगे 60, तो 1 अंश बराबर हो गया 20, तो 20 दूनी 40। अब बताइए 90 से 40 हो गया तो कितना घटा है 50 केजी घटा है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाते, जब यहाँ पर वजन निकाल लिए हैं 5 अंश बराबर 150, 1 अंश बराबर 30, तो 30 दूनी 60 30 तिहाई 90, तो 60/90 लिख देते। कहता दूसरा दाल में कितना घटाएं कि ये अनुपात हो जाए, तो इसको तिरछा तिरछी गुना करके आप x का वैल्यू निकाल लेते। इस तरीके से भी बना सकते हैं, अदरवाइज फिक्स बराबर फिक्स करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 82 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल हैं 4:3 में, दोनों में से 1 किलोग्राम कम किया गया तो अनुपात 7:5 हो गया। पहले वाले सब क्वेश्चन में किसी एक वैल्यू में मिलाता था या घटाता था, अब की बार कर है दोनों में समान मात्रा में हम लोगों ने वजन निकाला है, टोटल 42 केजी है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट काम कर जाएगा,
अगर जो बड़ा है बड़ा रहना चाहिए, जो छोटा है छोटा रहना चाहिए, दोनों के बीच गैपिंग सेम होना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं। यानी देखिए निकालने के बाद 7:5 हुआ है, इसका अर्थ है ये अनुपात बड़ा दिखना चाहिए। अनुपात कट के छोटे रूप में दिख सकता है क्योंकि अनुपात ऑलवेज बी रिटेन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब बताइए 4:3 के रूप में है। हिट एंड ट्रायल मेथड करिए, ये बड़का है यानी बड़ा रहना चाहिए, तो हिट एंड ट्रायल मेथड 2 से 2 पर नहीं मैनेज करेगा तो 3 पर। दो ही शर्त है कि बड़का बड़का रहना चाहिए, छोटका छोटका रहना चाहिए और दोनों के बीच सेम गैपिंग होना चाहिए क्योंकि दोनों में से सेम वजन निकाला गया है। तो अब बताइए 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब देखिए तो 8 7 अंतर 1 का, 6 से 5 अंतर 1 का, यानी एक एक अंश की कमी हुआ है। अब आराम से बन जाएगा। ये 8 6 14 है, पहले 42 kg है तो 14 अंश बराबर 42, तो 14 तिया 42 यानी एक अंश बराबर 3 kg। अब एक अंश की कमी हो रहा है, एक अंश की कमी हो रहा है यानी आपको कहेगा कि कितना kg निकाले हैं, तो 3 kg निकाले हैं। देखिए एक अंश की कमी है, 8 से 7 6 से 5, इस तरीके से एक अंश बराबर 3 kg, दो अंश होता तो 6 kg की कमी करते तो आपका ये 7:5 में अनुपात आ जाता। ये डबल वैल्यू चेंजिंग वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोहल और पानी 50 लीटर है, में दोनों का अनुपात, अल्कोहल और पानी का अनुपात जो है 2:3 है। दोनों में कितना मात्रा मिलाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो देखिए मिलाने के बाद ही है तो ये बड़का होना चाहिए, तो बड़का है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, दोनों के बीच गैपिंग सेम होना चाहिए। तो 2 3 5 3 4 7 यानी ये गैपिंग सेम नहीं है तो मैनेज करना होगा। तो पहले देखिए कि क्या इसके पास जगह है कि आगे भी बढ़े और छोटा भी रहे, यानी 2 से गुना करिए तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6। तो ध्यान से देखिए कि ये छोटका है तो अभी भी छोटा है, देखिए ये 4 है, ये 5 है, तो ये बड़का है तो अभी भी बड़ा दिख रहा है। यानी गैपिंग मेंटेन करने के लिए जो छोटा है छोटा रहना चाहिए, उसको आगे बढ़ने का जगह हो तो बढ़ाइए, क्रॉस नहीं करेगा वो। तो देखिए 4 से 1 6 से 1 बढ़ा 7 हुआ, यानी एक अंश बढ़ रहा है। यानी अब निकाल लेंगे, ये 6 4 10 अंश बराबर 50 था, तो 10 अंश बराबर 50 था तो एक अंश बराबर क्या आया, 5 आया। अब यहाँ देख रहे हैं सब में 1 की बढ़ोतरी है, यानी आप 5 kg मिला देंगे तो ये नया वाला अनुपात मिल जाएगा। देखिए एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में, यानी 1 लीटर का मिश्रण है तो इसको हम लोग 1000 मिलीलीटर भी कह सकते हैं, सुविधा के लिए ले लिया गया है, यानी 1000 मिलीलीटर हुआ। अब कह रहा है कि पानी 30% है, तो बताइए 1000 में 30% पानी है, यानी 300 मिलीलीटर आपका पानी हो गया। तो 1000 में 300 मिलीलीटर पानी हुआ तो कन्फर्म है कि 700 मिलीलीटर, चूंकि एल्कोहल और पानी है तो अल्कोहल हो जाएगा 700 मिलीलीटर। इतना काम पहले करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन को देखना होगा कि क्या कह रहा है, उस मिश्रण में कितना एल्कोहल मिलाया जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। कह रहा है कितना एल्कोहल मिलाएं कि पानी जो है 15% हो जाए। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ हम लोग कंसेप्ट जो लेंगे, बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, फिक्स बराबर फिक्स, यानी जो मिलाएगा उसका वैल्यू बदलेगा, यानी जो मिलाएगा उसका बदलेगा, उससे कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। तो हम लोगों को इसमें देखना होगा कि कौन सा नहीं बदल रहा है। और एक कंसेप्ट है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो देखिए ये कह रहा है पानी 15% दिया है और पानी नहीं बदल रहा है, यानी 15% बराबर 300 हो जाएगा। तो यहाँ से 300/15 × 100 करेंगे, 15 दूनी 30 यानी 20 हो जाएगा, तो 20 × 100 यानी 2000 मिलीलीटर हो गया। यानी 15% दिया था किसका वैल्यू, पानी का, और पानी चूंकि बदल नहीं रहा था तो वाटर बराबर वाटर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, तो 1000 मिलीलीटर का था और 2000 मिलीलीटर हो गया तो कितना बढ़ा। तो देखिए यहाँ पर 1000 की वृद्धि दिख रही है। कितने की वृद्धि दिख रही है, 1000 मिलीलीटर की वृद्धि दिख रही है। एक क्वेश्चन में ध्यान से एक बात और समझ लीजिए, कितना बार क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे ही पानी है नहीं बदल रहा है, ये जो है मिश्रण में जो मिला रहा है बदल रहा है। क्वेश्चन ऐसा भी कह देता कि हम कितना एल्कोहल मिलाएं कि नए मिश्रण में एल्कोहल 70% हो जाए। तो आप यहाँ क्या करेंगे कि बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। तो अब बताइए अगर एल्कोहल 70% होगा तो फिक्स तो पानी है, तो देखेंगे पानी कितना परसेंट होगा, तो 30%, यानी 30% बराबर क्या कहते हैं आप, 300, फिर 1%, फिर 100% निकाल लेते और इंक्रीजमेंट देख लेते। चलिए क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएंगे, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन बनाने की जरूरत है। 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में,
यानी 100 मिलीलीटर पानी का घोल है जिसमें 80% बोरिक अम्ल है, तो 100 का 80%, 80 मिलीलीटर आपका बोरिक अम्ल हो गया, ये आपका बोरिक अम्ल हो गया। तो अब बताइए 80 मिलीलीटर बोरिक अम्ल हो गया, तो बाकी 20 लीटर बचा वो क्या होगा, क्योंकि कह रहे हैं बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर में कितना पानी डाले, यानी बोरिक अम्ल और पानी का 100 मिलीलीटर मिश्रण है जिसमें 80% बोरिक अम्ल, तो 80 ये हो गया, तो ये पानी आपका 20 मिलीलीटर हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसमें कितना पानी और मिलाए कि पूरे घोल में बोरिक अम्ल का 50% हो जाए, यानी कह रहा है कि कितना पानी मिलाए, क्या मिला रहा है, कितना पानी मिला है कि बोरिक अम्ल 50% हो जाए। तो हमको देखना होगा, यानी परसेंट में हमको चाहिए फिक्स वाला वैल्यू। अगर फिक्स वाला दिया है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, जैसे ही कह रहा है कि बोरिक अम्ल 50% हो जाना चाहिए और क्वेश्चन में दिया है बोरिक अम्ल 80 है, फिक्स था। अगर मान लीजिए दूसरे का वैल्यू देता तो फिक्स वाला 100 में से घटा के निकाल के आप परसेंट बराबर कर लेते वैल्यू, यानी 1% बराबर 80/50 गुने 100, 50 दूनी 100, 80 दूनी 160, यानी ये जो नया मिश्रण आया 160 मिलीलीटर, तो 60 से देख रहे हैं 100 से 160 हुआ, यानी कितना बढ़ गया 60 मिलीलीटर, यानी कितना पानी मिलाएंगे तो 60 मिलीलीटर। क्यों, क्योंकि जो मिला रहा है इंक्रीजमेंट जो होगा उसी का ना होगा। यानी इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी देखेंगे कि लास्ट में क्या दिया है, यानी फिक्स बराबर फिक्स करना है हमको, ऑलवेज हमको करना है फिक्स बराबर फिक्स, बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। शर्त यही है कि क्वेश्चन के लास्ट में कितना बार फिक्से का परसेंट देगा तो गुड, डायरेक्ट बनेगा। अगर फिक्स का परसेंट ना दे के जो मिला रहा है उसी का परसेंट दे दे तो इसको 100 में से घटा के फिक्स बराबर फिक्स कर लेंगे और वहां देख लेंगे कितना इंक्रीजमेंट हुआ या कितना डिक्रीजमेंट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में, ये जो 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो 75 का 10% 7.5 गुने 3 करेंगे तो 22.5, तो ये 22.5 ग्राम आपका चीनी है। तो अब बताइए 22.5 ग्राम चीनी है, कह रहे उसमें कितना चीनी मिलाए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। तो अब चीनी मिला रहा है तो चीनी इधर है, तो इधर बाकी चीज क्या होगा, 75 में से सारा 22 घटाएंगे, तो 75 में से आप 22 घटाइएगा तो 55 हो जाएगा। 75 में से 22 घटाइएगा तो 53 हो जाएगा, और फिर उसमें से 50 पैसा घटाइएगा तो ये 52.5 होगा। जोड़ सकते हैं, 52 22 74 हो गया, 50 पैसा 1 रुपया हो गया। यानी आप बताइए, कह रहा है घोल में कितना चीनी मिलाना चाहिए, तो आप चीनी मिला रहे हैं, बदलता वैल्यू चीनी है, कह रहे कितना चीनी मिलाना चाहिए कि घोल में चीनी का ही प्रतिशत 70% हो जाए, यानी जो बदल रहा था उसी का प्रतिशत दिया है। तो आप जान रहे हैं कि बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, फिक्स बराबर फिक्स। तो जब चीनी 70% होगा तो फिक्स तो आपका क्या है, पानी है, यानी पानी 30% हो जाएगा, और कहेंगे आप 30% बराबर 52.50, तो 1% बराबर 52.50 बटा 30 गुने 100। अब 100 डेसिमल हटाइएगा तो ये 100 से 100 कट जाएगा। अब ये 0 से 0 काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 70 का 21, 5 15, यानी 175 ग्राम आया। अब बताइए 75 ग्राम से 175 ग्राम हो गया तो बढ़ा कितना, 100 ग्राम। क्या बढ़ा, जो आपने मिलाया, क्या आपने मिलाया, तो आपने चीनी मिलाया। इस तरीके से कहेंगे कि 100 ग्राम चीनी मिलाने पर यह घटना हो जाएगी। चलिए आगे को, 100 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, यानी 30 चौका 120 ग्राम आपका चीनी हो गया। जब 120 ग्राम चीनी हुआ 300 में से, तो 180 ग्राम आपका इसमें पानी हो जाएगा। यानी देखना होगा कि घोल किन किन चीजों का है, तो चीनी इतना हो गया तो बाकी चीज 180 ग्राम होगा। अब कह रहा है इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में चीनी 50% हो जाए। चीनी मिला रहा है, कह रहा है चीनी नया मिश्रण में 50% हो जाए। तो आपको पता है जो मिलाएगा वो बदलेगा, और बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो फिक्स बराबर फिक्स, तो फिक्स तो ये वैल्यू होगा। अब बताइए कि चीनी जब नए सॉल्यूशन में 50% होगा तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो ये 50 होगा, तो 100 में से 50 घटाएंगे तो ये 50% हो जाएगा। कहने का अर्थ है यहाँ 30% चीनी होता तो 100 में से 30 घटाते तो कहते 70% पानी होगा। अगर ये 50% है तो 100 में से 50 घटाने पर 50 हुआ, ये 20% होता तो ये 80% होता। ठीक है, और फिक्स बराबर फिक्स कर लेंगे, यानी ये 50% बराबर 180, तो 1% बराबर 180 बटा 50 गुने 100,
50 दूनी 100, 180 दूनी 360 ग्राम। अब बताइए 300 ग्राम से 360 ग्राम हो गया, कितना बढ़ा? 60 ग्राम। क्या बढ़ा? जो आपने मिलाया, क्या आपने मिलाया? चीनी मिलाया, अतः 60 ग्राम आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में, यानी 9 लीटर जो द्रव है उसमें 50% अम्ल है, तो 9 का 50% यानी 4.5 लीटर आपका अम्ल हो गया। तो बताइए 4.5 लीटर अम्ल हो गया, तो बाकी जो चीज होगा वो भी 4.5 लीटर होगा, क्योंकि 9 में से 4.5 गया तो 4.5 लीटर। कह रहा है कितना पानी मिलाएं कि अम्लीय सांद्रता 30% हो जाए। कह रहा है कि ये अम्ल हो गया तो ये वाटर हो गया। कह रहा है कितना पानी मिलाएं कि अम्लीय सांद्रता 30% हो जाए। तो पानी मिला रहा है तो पानी वाले वैल्यू से तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। संयोग अच्छा है कि जो फिक्स है उसी का वैल्यू दिया हुआ है, तो फिक्स बराबर फिक्स डायरेक्ट कर लेंगे, यानी 30% बराबर 4.5, तो 1% बराबर 4.5 बटा 30 गुने 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इधर आएगा 1 जीरो तो भी कट जाएगा, 15 तिया 45, यानी 15 ग्राम हो जाएगा। लीटर है तो लीटर होगा। अब बताइए 9 लीटर से ये 15 लीटर हो गया, कितना बढ़ा है? तो देखिए 6 लीटर बढ़ गया है। इस तरीके से हम लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 किलोग्राम शीशे और टीन के मिश्रण में, 50 किलोग्राम शीशा और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, तो 50 का 60% क्या हो जाएगा? 30 केजी। तो ये 30 केजी शीशा है, तो बाकी आपका टीन और शीशा है इस मिश्रण में, तो 30 केजी शीशा तो 20 केजी क्या हो जाएगा आपका? टीन हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाएं कि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। कह रहे शीशे मिलाना है और शीशा का ही मात्रा दिया है 75%, बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं, फिक्स बराबर फिक्स करना है। तो फिक्स तो अब की बार टीन है ना, तो जब ये 75% होगा, क्योंकि वैल्यू भी जो परसेंट वाला दिया जो बदल रहा है उसी का दिया है, तो 100 में से घटा के कर लेंगे तो ये 75 होगा, तो बाकी 25 होगा, क्योंकि फिक्स है। तो कहेंगे 25% बराबर 20, तो 1% बराबर 20 बटा 25 गुने 100, 25 चौका 100, 20 चौका 80 केजी आंसर आया। तो 50 से 80 हो गया, कितना बढ़ा? तो 30 केजी। क्या बढ़ा? जो आपने मिलाया, तो आपने शीशा मिलाया था, तो 30 केजी शीशा मिलाने के बाद 75% टोटल सॉल्यूशन में शीशा हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। तो 50 लीटर के मिश्रण में 20% अशुद्धि है, तो 50 का 20% क्या हो जाएगा? 10 लीटर। तो ये 10 लीटर अशुद्धि है, तो बाकी चीज 40 लीटर होगा। कह रहा है ग्लिसरीन का मिश्रण है, तो 10 लीटर शुद्ध, तो 40 लीटर ग्लिसरीन है। कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए? कह रहा है ग्लिसरीन मिलाएं ताकि अशुद्धता 5% रह जाए, यानी ग्लिसरीन मिला रहा है तो ये बदल रहा है, बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, हमको फिक्स बराबर फिक्स करना है। क्वेश्चन में दे दिया है कि 5% अशुद्धि होनी चाहिए, और अशुद्धि 10 लीटर है, ये तो बदलेगा नहीं, यानी 5% बराबर 10, तो 10 बटा 5 गुने 100, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अब 20 हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं, तो 5% बराबर 10, तो 200 हो जाएगा। देखिए 10 बटा 5 गुने 100, तो 20 पचे 100, 20 दहा 200, सॉरी फॉर दैट, वो गलती से काट दिया था वैसे। तो ये 200 हो गया लीटर। तो बताइए 50 से 200 लीटर हो गया, तो कितना बढ़ा? तो 150 बढ़ा। क्या बढ़ा? जो आपने मिलाया, तो आपने ग्लिसरीन मिलाया, यानी आंसर करेंगे 150 लीटर ग्लिसरीन मिलाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, तो 40 लीटर का 10%, 4 लीटर क्या हो गया? पानी। तो ये 4 लीटर पानी है, कह रहे नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए, तो 4 लीटर है तो ये कितना होगा? 36 लीटर दूध। कह रहा है नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% रखने के लिए पानी कितना मिलाया जाए? कह रहा है कि पानी मिलाइए, पानी का मात्रा दिया है 20% रहना चाहिए, तो हम लोगों को तो क्वेश्चन बनाना है फिक्स बराबर फिक्स, तो ये दिया है 20%, तो बाकी होगा 80%। कितने क्वेश्चन में जो फिक्स है उसका परसेंट डायरेक्ट दे रहा है, अगर नहीं देगा तो 100 में से घटा कर लिख लेंगे, तो 80% बराबर 36,
तो 1% बराबर 36/80 गुने 100, 20 चौका 80, 20 पचे 100, 4 नवा 36, न पचे 45। अब बताइए 40 लीटर से 45 लीटर हो गया, कितना बढ़ा? तो 5 लीटर बढ़ा। क्या बढ़ा? जो आपने मिलाया, आपने क्या मिलाया? तो आपने पानी मिलाया, तो आंसर करेंगे 5 लीटर पानी मिलाने के बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में का थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। अब की बार हम लोगों से क्या पूछ रहा था कि कितना, यहाँ पूछ रहा है कितना मिलाएं कि इतना % हो जाए। अब क्वेश्चन पता है बदलेगा और कहेगा कि मैंने 2 लीटर पानी मिला दिया या मैंने 5 लीटर पानी मिला दिया, बताइए कि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत या दूध का प्रतिशत। यानी अब हम लोगों को प्रतिशत में आंसर करना होगा, यानी प्रतिशत चेक करना होगा। अब वो क्वेश्चन देगा कि 2 लीटर मिला दिया या 3 लीटर मिला दिया। चलिए देखते हैं उस टाइप का। 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों से पूछेगा 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर मिला के पूछेगा कितना प्रतिशत अल्कोहल है या पानी है। तो मैं बता रहा हूं कैसे सोचना होगा, कितने स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है, तो 20 का 20% आप निकाल लेंगे तो 10% 2 हुआ, तो 20% 4 लीटर आपका अल्कोहल हो गया। तो बाकी चीज हो जाएगा वाटर 16 लीटर। यहां तक तो काम आप कर लेंगे। अब कह रहा है यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताएं। तो चलिए क्वेश्चन को यहां से पकड़े, नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताएं। तो देखिए प्रतिशत चेक करने का तरीका है, जिसका पूछे वो ऊपर, यानी नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत पूछा है तो अल्कोहल बटा नया मिश्रण गुने 100% कर देंगे। अगर कहे नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताएं तो पानी की मात्रा चेक कर लेंगे बटा नया मिश्रण गुने 100%। तो अब परसेंट चेक करने आ गया। अब रही बात कि अगर ये कुछ भी मिलाता है तो 2 बातें बदलेंगी। कह रहा है 4 लीटर पानी मिलाए, तो सुनिए 4 लीटर पानी मिलाइएगा तो अल्कोहल तो नहीं बदलेगा, लेकिन 2 बदलाव यहां पर होगा। एक कि जब 4 लीटर पानी मिश्रण में डाले हैं तो टोटल 20 लीटर जो मिश्रण है ना, ये नया मिश्रण 24 लीटर का हो जाएगा। साथ ही साथ पानी मिलाए हैं तो पानी वाला सेपरेट हिस्सा वो तो बढ़ेगा, अल्कोहल तो जितना है उतना ही रहेगा। जब टोटल सॉल्यूशन में पानी मिलाए तो 20 से ही 24 हो गया, तो पानी वाला हिस्सा में तो वृद्धि होगा। यानी पानी 16 था तो पानी कितना हो जाएगा? 20 लीटर हो जाएगा। यानी 2 प्रभाव हुआ पानी मिलाने से 4 लीटर, नया मिश्रण 20 से 24 हो गया और पानी 16 से 20 हो गया। लेकिन कह रहे हैं नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताएं, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत यानी अल्कोहल बटा नया मिश्रण गुने 100%। तो अल्कोहल तो 4 लीटर का 4 लीटर है, नया मिश्रण देखिए 24 लीटर, मिलाएगा तो बढ़ जाएगा और अगर निकालेगा तो घट जाएगा। तो 4/24 गुने यहाँ पर 100% कर देंगे। मुझे उम्मीद है बातें समझ में आपकी आ रही होंगी। 4 छक 24, 2 तिहाई 6, 50 दूनी 100, 50/3 यानी 16.2/3%। यानी जिसको चेक करना होगा ऊपर, जिसके तुलना में चेक करना होगा नीचे, गुना 100%। यानी पूछे पानी का प्रतिशत बताएं तो पानी बटा नया मिश्रण गुना 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2-4 क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। एक ही टाइप का वेरिएशन वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में, तो 6 लीटर में 30% अल्कोहल है, तो 6 का 30% निकालेंगे तो 180 आ जाएगा लीटर। ये आपका अल्कोहल है। तो बताइए 180 अगर अल्कोहल है तो 6 में से 1 गया 5 हो गया, 80 पैसा घटा दी तो 420 जौन होगा ये आपका पानी होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए तो घोल में जल का प्रतिशत बताएं। अब आप बताइए कि अल्कोहल मिला रहे हैं तो जल तो नहीं बदलेगा, लेकिन टोटल मिश्रण बदलेगा। तो यहाँ 2 प्रभाव क्या होगा कि जब 1 लीटर अल्कोहल डालिएगा तो टोटल मिश्रण में 6 के जगह क्या हो जाएगा 7 लीटर, और अल्कोहल मिलाए हैं तो अल्कोहल 1 जुड़ के ये हो जाएगा 280। कह रहा है पानी का प्रतिशत बताएं, यानी नए मिश्रण में जल का प्रतिशत बताएं। तो जल बटा नया मिश्रण गुने 100% कर देना है। केवल वैल्यू इससे चेक कर लेना है कि किसका वैल्यू क्या है। तो आप यहां से देखिए जल तो 420 है, नया मिश्रण कितना है तो 7 लीटर, गुना क्या करेंगे 100%। ये डेसिमल 2 अंक के बाद है तो नीचे आएगा तो ये 100 से 100 कट जाएगा, देख सकते हैं 100 से 100 कट जाएगा। ये काटिएगा तो 7 छक 42 यानी 60%। यानी आप कहेंगे कि नए सॉल्यूशन में जल का प्रतिशत कितना हो जाएगा 60%।
मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर कह दिया होता कि आप अल्कोहल का प्रतिशत बताएं, तो ऐसा नहीं है कि जिसको मिलाएगा उसका प्रतिशत नहीं पूछेगा, क्योंकि सबका वजन पहले वाला और बाद वाला क्लियर है, तो प्रतिशत किसी भी चीज का पूछे बस देख लेना है, जिसको पूछा है ऊपर बटा नीचे टोटल वैल्यू गुना 100। तो बताइए अल्कोहल का प्रतिशत पूछता तो नए मिश्रण में अल्कोहल तो 280 है और टोटल सॉल्यूशन 7 है, गुना क्या कर देते 100%, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते। चाहे एक का कैलकुलेशन हो जाएगा तो 100 में से घटा के दूसरा वाला कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं 7 चौक 28 40% हो रहा है, तो क्यों ना होगा, पहले वाला 60% था तो दूसरा वाला 40% होगा ही। लेकिन आपको जो पूछेगा डायरेक्ट ये कैलकुलेशन करेंगे, नया मिश्रण जो टोटल होगा नीचे हो जाएगा, जिसको पूछेगा ऊपर गुना 100% कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू। 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाएं तो नए विलयन में अल्कोहल का प्रतिशत बताएं। तो पहले वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट किया जाए। 5 लीटर अल्कोहल में 40% अल्कोहल की शक्ति है, तो 5 का 40% 2 लीटर आपका अल्कोहल हो जाएगा। तो बताइए 5 में 2 लीटर अल्कोहल तो 3 लीटर पानी। अब कह रहा है 1 लीटर पानी मिलाएं तो नए विलयन में अल्कोहल का प्रतिशत बताइए। तो पहले ही लिख लीजिए ना, अल्कोहल बटा नया मिश्रण गुने 100%। अब बताइए पानी आप मिलाइएगा तो टोटल सॉल्यूशन 5 में 1 बढ़ के 6 हो जाएगा और पानी 3 से बढ़ के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। वैसे पूछ रहा है कि अल्कोहल का प्रतिशत, तो अल्कोहल 2 लीटर है, नया मिश्रण 6 है, तो 2/6 गुने 100%। यहाँ देखेंगे 2 तिहाई 6, 50 दूनी यानी 100/3%, यानी 33.1/3% आंसर कर लेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और बेहतर ढंग से आप समझ जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7% लवण वाले 12 लीटर के घोल में, तो 12 लीटर का 7% निकालिएगा 6284। अब बताइए ये लवण 84 0.84 हो गया, तो ये घटाएंगे तो ये 11.16 लीटर हो जाएगा। बाकी चीज कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है। अब बताइए ये पानी है 4 लीटर, ये टोटल मिश्रण है, ये लवण है, ये पानी है, टोटल मिश्रण है। अब की बार कर 4 लीटर पानी वाष्पित कर देंगे तो 2 प्रभाव यहाँ होगा। 4 लीटर पानी वाष्पित करेंगे तो टोटल जो सॉल्यूशन 12 लीटर था उसमें से 4 लीटर हट जाएगा, तो नया मिश्रण 8 लीटर का रह जाएगा। साथ ही साथ पानी 11.16 लीटर है, इनमें से 4 लीटर चल जाएगा तो 7.16 लीटर ही पानी बचेगा। कह रहा है शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत बताए। तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत यानी लवण बटा नया मिश्रण, शेष बचा घोल। तो 12 लीटर में से 4 लीटर पानी वाष्पित किया है, तो बचा कितना है 8 है ना बचा है, यानी 0.84/8 गुने 100% कर देंगे। डेसिमल के बाद 0 उतारिएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 84/8 होगा। तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 21, यानी 21/2% आंसर होगा। 21/2 का अर्थ हो जाएगा 10.5%। 21/2 का अर्थ क्या होगा 10.5%। कैसे क्वेश्चन बना, वाष्पित किया यानी डालने की जगह निकाला, तो 2 प्रभाव होगा, नया मिश्रण भी बदल जाएगा। और हमेशा जिसको चेक करना है ऊपर बटा नया मिश्रण गुणे 100, तो आपको लवण को चेक करना था तो लवण की मात्रा बटा नया मिश्रण गुणे 100 कर लिए। अगर बदला भी होता तो बदला हुआ वैल्यू रख के आप परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे। एक बात आप लोगों को कहीं दिक्कत हो सकता है कि हम डायरेक्ट ही कैसे लिख ले रहे हैं, तो प्रतिशत का एक आंकड़ा है, जैसे 12 लीटर है तो 10% और 1% और 5% को मिला के कैलकुलेशन करते हैं, यानी 12 का 10% समझना हो ना, तो दाएं तरफ से 1 अंक छोड़ के डेसिमल दे दीजिए, समझ लीजिए ये 10% 1 रुपया 20 पैसा हुआ। तो ऐसे ही मान लीजिए हमको 20% निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं कि 12 का 10% 1 20 हो गया, तो 20% 2 रुपया 40 पैसा हो गया। मान लीजिए 12 है, इसका 30% निकालना है, तो देख लेते हैं 10% 1 रुपया 20 पैसा, तो 30% बढ़ती 36 यानी 3 रुपया 60 पैसा हो गया। अब इसका 1% समझे, यानी 10% 1% 5% के कैलकुलेशन को मिलाकर आप कितना भी बड़ा वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का अर्थ है दाएं तरफ से 2 अंक छोड़ के डेसिमल दिया जाता है, तो ये 12 पैसा हो गया। अब मान लीजिए कहीं पर हमको 23% निकालना है, तो 10% के अनुसार 1 रुपया 20 पैसा, यहाँ देख सकते हैं 10% हो गया 1 रुपया 20 पैसा, 1% हो गया 12 पैसा, 23% निकालना है तो 10 का 2 गुना 20, 1 का 3 गुना 3%, दोनों को जोड़ लेते हैं तो फटाक हम कर देते हैं। अच्छा बढ़ती है 36 यानी 3 रुपया 60 पैसा, सॉरी 20% निकालना है तो 12 दूनी 24 यानी 2 रुपया 40 पैसा, 3% चाहिए तो बढ़ती है 36
ठीक है, तो उसको आराम से हम लोग इसमें जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से जोड़ घटाव करके हम लोग चलते हैं। परसेंटेज वाले में ये बात बतलाया भी गया है। तो अब आप भी समझ गए 5% का अर्थ है कि 10% का वैल्यू है उसका आधा। इसी के अनुसार जोड़ घटाव कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो शुरू में आप थोड़ा पेन उठाइए, जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप भी बेहतर ढंग से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी तथा पानी के 12 लीटर के घोल में 4% चीनी है, तो 12 का 4% यानी 12×4 = 48। तो ये 48 लीटर चीनी है, तो बाकी जो हमारा बचेगा पानी बचेगा, तो 12 में से 48 घटाएंगे तो ये जो 1152 होगा यही पानी हो जाएगा। अब कह रहा है घोल को गर्म करने के बाद 2 लीटर पानी उड़ा दिए, तो पानी उड़ा दिए तो क्या होगा, टोटल मिश्रण 12 में से 2 लीटर तो उड़ गया, तो 10 लीटर ना बचा। कह रहे चीनी का नया प्रतिशत बताया, तो 0.48 बटा 10 × 100। ठीक है, दो प्रभाव हो रहा है, यहाँ से जाएगा और इधर से जाएगा, लेकिन हम लोगों को तो नया मिश्रण नीचे रखना होता है। 100 से 100 कट जाएगा, यानी ये 4.8% आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप बेहतर ढंग से इन सब बातों को समझे होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 15% स्पीड की मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्पीड वाले मात्रा के मिश्रण के साथ मिलाया गया, यानी एगो 15% वाला है, इसको 25% वाले के साथ मिलाया गया। कह रहे किस अनुपात में मिलाया जाए कि 21% स्पीड का मिश्रण प्राप्त हो। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ वह वैल्यू रखिएगा जो मिलाने के बाद प्राप्त होगा, ये होगा अलग अलग। जैसे कहने का अर्थ है पहला टाइप यहाँ, दूसरा टाइप यहाँ। ओवरऑल जो आपको प्राप्त हो रहा है, यानी औसतन जो प्राप्त हो रहा है, यानी ओवरऑल इफेक्ट जो होगा, यानी जो आपको चाहिए मिश्रण के रूप में यहाँ रखेंगे। यानी क्वेश्चन में देखिए 3% दिया हुआ है। क्वेश्चन कभी ऐसे लिखेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला में कौन सा आपका औसत का रोल कर रहा है। यानी ये नहीं कि पहला वाला है तो आप डायरेक्ट कुछ लिख दीजिए, पढ़िए समझिए, औसत वाला कहीं भी लिखा हो यहाँ रहेगा। तो देखते हैं, ये ऐसे घटाएंगे, 15-21 का अंतर तो 6 लिख देंगे, 25-21 का अंतर तो 4 लिख देंगे। ये 4-6 का ले लीजिए अनुपात, तो 2 दूनी 4, 2 तियाई 6, यानी 2:3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20% दूध वाला एगो मिश्रण है को 60% दूध वाले मिश्रण के साथ मिलाना है। यानी पहला टाइप 20% वाला है, इसको आप 60% वाले के साथ मिलाना चाहते हैं। कह रहा है किस अनुपात में मिलाएं कि 25% वाला मिश्रण हमको प्राप्त हो। तो 25% वाला ना चाहिए आपको, तो ये जो चाहिए यहाँ रहेगा। अब बाबू घटा लेना है, तो 20-25 का अंतर घटा के यहाँ लिख लेंगे, ये घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 35। 35-25 60 हो जाएगा। अनुपात लेना है तो काटेंगे तो 7:1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए, देखिए अब की बार क्वेश्चन में गेम खेल गया। कह रहे 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए, यानी पहला ही कह दिया कि हमको 28% वाला मिश्रण चाहिए, तो 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिलाएं। यानी लैंग्वेज जब पढ़िएगा ना तो बुझा जाएगा। 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए, यानी ये प्राप्त करना है, 20% इथेनॉल घोल 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिलाएं। क्लियर, अब तो आप समझ रहे हैं, फटाक बना लेंगे। 20-28 का अंतर 8, 40-28 का अंतर 12, 4 तियाई 12, 4 दूनी 8, यानी 3:2 आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।